सूर्य सा प्रकाश फैला जग में उनका नाम, साधु संग की धारा में चमके श्री राम कृष्ण। श्री राम कृष्ण वचनामृत एपिसोड नंबर 42। क्रमशः ईश्वर लाभ के उपरांत कामिनी की मातृभाव से पूजा। यदि एक बार उस प्रकार के तीव्र वैराग्य से भगवान मिल जाए तो फिर स्त्रियों के प्रति आसक्ति नहीं रह जाती। घर में रहने से भी स्त्री की लालसा नहीं होती, फिर उससे कोई भय नहीं रहता। यदि एक चुंबक पत्थर बड़ा हो और एक छोटा, तो लोहे को कौन खींच सकता है? बड़ा ही खींच सकता है। ईश्वर बड़ा चुंबक पत्थर है और कामिनी छोटा चुंबक पत्थर है, तो भला कामिनी क्या कर सकेगी? एक भक्त: महाराज, स्त्रियों से घृणा करे क्या? श्री रामकृष्ण: जिन्होंने ईश्वर लाभ कर लिया है वे स्त्रियों को ऐसी दृष्टि से नहीं देखते जिससे भय हो। वे यथार्थ देखते हैं कि स्त्रियों में ब्रह्ममयी माता का अंश है और उन्हें माता जानकर उनकी पूजा करते हैं। विजय से: तुम कभी कभी आया करो, तुम्हें देखने की बड़ी इच्छा होती है। नंबर 5। ईश्वर आदेश प्राप्त होने के बाद आचार्य पद। विजय: ब्रह्म समाज का काम करना पड़ता है, इसलिए हर समय नहीं आ सकता। अवकाश मिलने पर आऊँगा। श्री रामकृष्ण: देखो, आचार्य का काम बड़ा कठिन है। ईश्वर का प्रत्यक्ष आदेश पाए बिना लोक शिक्षा नहीं दी जा सकती। यदि आदेश पाए बिना ही उपदेश दिया जाए तो लोग उस ओर ध्यान नहीं देते। उस उपदेश में कोई शक्ति नहीं रहती। पहले साधना करके या जिस तरह हो ईश्वर को प्राप्त करना चाहिए। उनकी आज्ञा मिलने पर फिर लेक्चर दिया जा सकता है। उस देश में हलदार पुकुर नाम का एक तालाब है। उसके बांध पर लोग पाखाना किया करते थे। जो लोग घाट पर आते थे वे उन्हें खूब गालियाँ देते थे, खूब गुल गपाड़ा मचाते थे, परंतु गालियों से कोई काम नहीं होता था। दूसरे दिन फिर वही हालत होती थी। अंत को कंपनी के चपरासी नोटिस लटका गए कि यहाँ शौच के लिए जाने की सख्त मनाही है, न मानने वाले को सजा दी जाएगी। इस नोटिस के बाद फिर वहाँ कोई शौच के लिए नहीं जाता था। उनके आदेश के बाद कहीं भी आचार्य हुआ जा सकता है और लेक्चर भी दिया जा सकता है। जिसको उनका आदेश मिलता है उसे उनकी शक्ति भी मिलती है, तब वह आचार्य का कठिन काम कर सकता है। एक बड़े जमींदार से उसकी एक प्रजा मुकदमा लड़ रही थी। तब लोग समझ गए कि उस प्रजा के पीछे कोई जोरदार आदमी है। संभव है कि कोई बड़ा जमींदार ही उसकी ओर से मुकदमा चला रहा हो। मनुष्य साधारण जीव है। ईश्वर की शक्ति के बिना आचार्य जैसा कठिन काम वह नहीं कर सकता। सच्चिदानंद ही गुरु और मुक्तिदाता है। विजय: महाराज, ब्रह्म समाज में जो उपदेश दिए जाते हैं, क्या उनसे लोगों का उद्धार नहीं होता? श्री रामकृष्ण: मनुष्य में वह शक्ति कहाँ है कि वह दूसरे को संसार बंधन से मुक्त कर सके? यह भुवन मोहिनी माया जिनकी है वे ही इस माया से मुक्त कर सकते हैं। सच्चिदानंद गुरु को छोड़ और दूसरी कोई गति नहीं है। जिसको ईश्वर दर्शन नहीं हुआ, उनका आदेश नहीं मिला, जो ईश्वर की शक्ति से शक्तिशाली नहीं है, उनकी क्या मजाल कि जीवों का भवबंधन मोचन कर सके। मैं एक दिन पंचवटी के निकट झाऊतल्ले की ओर जा रहा था। एक मेंढक की आवाज़ सुनाई दी। जान पड़ा कि सांप ने पकड़ा है। काफ़ी देर बाद जब लौटने लगा तब भी उस मेंढक की पुकार शुरू ही थी। बढ़कर देखा तो दिखाई दिया कि एक कोड़ियाला सांप उस मेंढक को पकड़े हुए है।
न छोड़ सकता है न निगल सकता है। उस मेंढक की भी भव व्यथा दूर नहीं हो रही है। तब मैंने सोचा कि यदि कोई असल सांप पकड़ता तो 3 ही पुकार में इसको चुप हो जाना पड़ता। इस कोड़ियाले ने पकड़ा है, इसलिए सांप की भी दुर्दशा है और मेंढक की भी। यदि सद्गुरु हो तो जीव का अहंकार 3 ही पुकार में दूर होता है। गुरु कच्चा हुआ तो गुरु की भी दुर्दशा है और शिष्य की भी। शिष्य का अहंकार दूर नहीं होता, न उसके भवबंधन की फांसी कटती। कच्चे गुरु के पल्ले पड़ा तो शिष्य मुक्त नहीं होता। नंबर 6, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 27। माया या अहंकार बुद्धि का नाश और ईश्वर दर्शन। विजय महाराज, हम लोग इस तरह बद्ध क्यों हो रहे हैं? ईश्वर को क्यों नहीं देख पाते? श्री रामकृष्ण, जीव का अहंकार ही माया है। यही अहंकार कुल आवरणों का कारण है। मैं मरा कि बला टली। यदि ईश्वर की कृपा से मैं करता हूँ, यह ज्ञान हो गया तो वह मनुष्य तो जीवन मुक्त हो गया, फिर उसे कोई भय नहीं। यह माया या अहम मेघ की तरह है। मेघ का एक छोटा सा ही टुकड़ा क्यों न हो, पर उसके कारण सूर्य नहीं दिख पड़ते। उसके हट जाने से ही सूर्य दिख पड़ते हैं। यदि श्री गुरु की कृपा से एक बार अहंकार दूर हो जाए तो फिर ईश्वर के दर्शन होते हैं। सिर्फ 2.5 हाथ की दूरी पर श्री रामचंद्र जी हैं, जो साक्षात ईश्वर हैं, पर बीच में सीता रूपिणी माया का पर्दा पड़ा हुआ है। इसी कारण लक्ष्मण जी जीव को ईश्वर के दर्शन नहीं होते। यह देखो, तुम्हारे मुंह के आगे मैं इस अंगोछे की ओट करता हूँ। अब तुम मुझे नहीं देख सकते, पर हूँ मैं तुम्हारे बिल्कुल निकट। इसी तरह औरों की अपेक्षा भगवान निकट है, परंतु इस माया आवरण के कारण तुम उनके दर्शन नहीं पाते। जीव तो स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप है, परंतु इसी माया या अहंकार से वे नाना उपाधियों में पड़े हुए अपने स्वरूप को भूल गए हैं। एक एक उपाधि होती है और जीवों का स्वभाव बदल जाता है। किसी ने काली धारीदार धोती पहनी कि देखना, प्रेम गीतों की तान मुंह से आप ही आप निकल पड़ती हैं, और ताश खेलना, सैर सपाटे के लिए निकलना तो हाथ में छड़ी लेकर ये सब आप ही आप जुट जाते हैं। चाहे दुबला पतला हो, परंतु बूट पहनते ही सीटी बजाना शुरू हो जाता है। सीढ़ियों पर चढ़ते समय साहिबों की तरह उछल कर चढ़ता है। मनुष्य के हाथ में कलम रहे तो उसका यह गुण है कि कागज का जैसा तैसा टुकड़ा पाते ही वह उस पर कलम घिसना शुरू कर देता है। रुपया भी एक विचित्र उपाधि है। रुपया होते ही मनुष्य एक दूसरी तरह का हो जाता है, वह पहले जैसा नहीं रह जाता। यहाँ एक ब्राह्मण आया जाया करता था। बाहर से वह बड़ा विनयी था। कुछ दिन बाद हम लोग कोन्नगर गए, हृदय साथ था। हम लोग नाव पर से उतरे कि देखा वही ब्राह्मण गंगा के किनारे बैठा हुआ है। शायद हवाखोरी के लिए आया था। हम लोगों को देखकर बोला, क्यों महाराज, कहो कैसे हो? उसकी आवाज़ सुनकर मैंने हृदय से कहा, हृदय सुना, इसके पास धन हो गया है। इसी से आवाज़ किरकिराने लगी। हृदय हंसने लगा। किसी मेंढक के पास 1 रुपया था। वह एक बिल में रखा रहता था। एक हाथ उस बिल को लांग गया, एक हाथी उसी बिल को लांग गया। तब मेंढक बिल से निकलकर बड़े गुस्से में आकर लगा हाथी को लात दिखाने और बोला, तुझ में इतनी हिम्मत है कि मुझे लांग जाए? रुपये का इतना अहंकार होता है?
आज का पाठ यहीं तक। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपाधृतविग्रहं वे ईशावतारं परमेशमिड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। जय श्री राम कृष्ण।